Hello friends, welcome to my channel. This video will be for NRI men. बड़े ही ध्यान से सुने इस वीडियो को. So you have to realize कि अपनी इंडियन सोसाइटी में एक सिस्टम है जो कई सदियों से चल रहा है. तो वो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि एक NRI लड़का है जो शायद 5-6 सालों से उस फॉरेन कंट्री में रहता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से वो वहीं पर रहता है. अब उसे करनी है शादी, तो शादी के लिए वो ढूंढ रहा है एक लड़की. अब मोर देन 75% NRI मैन क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं जो इंडिया में रहती है एंड मैरिज के बाद शी विल बी स्टेइंग अब्रॉड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. नाउ फैक्ट ये भी है कि ये जो NRI लड़के हैं ना, जो NRI मैन हैं, इनका सबसे ज्यादा चार्म रहता है इन द मैरिज मार्केट. तो बॉलीवुड मूवीज में भी आपने देखा होगा कि NRI की मैरिज हो रही है, लड़का NRI है, लड़की दिल्ली से है, दोनों की भव्य वेडिंग हो रही है कहीं राजस्थान के किसी भव्य कासल में. अच्छा, जितने भी लोग आए हुए हैं इन द वेडिंग, सब लड़के को बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं कि जीजा जी हमारा भी वीजा लगवा दीजिए ना प्लीज. आप करवा सकते हैं जीजा जी, मेरा वीजा लगवाइए. मैं आपकी बीवी का सबसे क्लोजेस्ट ब्रदर हूं, आप सबसे पहले मेरा वीजा लगवाएंगे. तो इस तरह जो लड़का है उसे मिलता है बहुत ही स्पेशल अटेंशन एंड भाई वो तो खुश हो जाता है ये अटेंशन देखकर कि वाओ, अपने तो क्या ठाठ है. तो लड़का इज वेरी हैप्पी. अच्छा, जो लड़की है ऑन दी अदर हैंड, उसे तो ऐसा लगता है कि रातों रात उसकी लॉटरी निकल चुकी है. तो शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी. मतलब ये जो NRI वेडिंग है, यहाँ पर तो सब लोग मजे ही मजे कर रहे हैं, सब लोग हैप्पी हैं. जो रिलेटिव्स आए उन्हें लग रहा है कि उनका वीजा लग जाएगा. द लड़का इज हैप्पी, द लड़की इज हैप्पी, एवरीवन इज मजे ही मजे वाले मोड में. एंड एज एन NRI मैन, आप भी रियलाइज करेंगे आपके पास हजारों की संख्या में रिश्ते आने वाले हैं फ्रॉम इंडिया. बिकॉज अब फॉरेन सेटलमेंट का नाम सुनकर लोग पागल हो जाते हैं. राइट, दिस इज अ फैक्ट. हाउ एवर, द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी कि एज एन NRI मैन आपको ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करनी है जो अभी इंडिया में रहती है. स्ट्रिक्ट नो है. एंड ऑन दी अदर हैंड आपको करना क्या है भाई, आपको मैरिज तो इंडियन लड़की के साथ ही करनी है, बट वो लड़की जो ऑलरेडी आपकी कंट्री में रहती है, आप उसके साथ शादी करें. राइट, तो अगर लड़की इंडिया में रह रही है तो स्ट्रिक्ट नो है, कोई इफ या बट नहीं है कि इफ ये हो जाएगा बट वो हो जाएगा. नो इफ एंड बट, आपको नहीं करनी है उस लड़की से शादी अगर वो अब्रॉड नहीं रहती है ऑलरेडी. राइट, एंड जो भी रीजंस हैं इस रिकमेंडेशन के पीछे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे बड़ा रीजन रहता है शादी से पहले लड़कियों की ग्लैमरस एक्सपेक्टेशंस, एंड फिर शादी के बाद उन्हें लगता है 10 किलो वोल्ट का एक बहुत ही बुरे वाला झटका, एक करंट लगता है वहां जाने के बाद. सी, यू हैव टू रियलाइज, जनरल मीडिया में फॉरेन सेटलमेंट को समझा जाता है कि भाई मजे ही मजे. तो मोस्टली लड़कियों ने भी अपने दिमाग में NRI मैन की कुछ ऐसी ही इमेज बना रखी है. तो वो इमेज क्या है कि अच्छा, ये NRI लड़के हैं भाई, वो तो ब्रुकलिन ब्रिज पर खड़ा होगा आराम से, उसने लॉन्ग कोट पहना होगा शाहरुख खान की तरह, ब्रुकलिन ब्रिज पर वो बढ़िया खड़ा होगा, वहां पर हवा चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोई वहां पर ट्रैफिक तो होता ही नहीं होगा. अच्छा, ये जो NRI लड़का है उसका वहां पर डेडिकेटेड कॉर्नर ऑफिस होगा, अंग्रेज लोग उसको सलाम साहब ठोकेंगे. अच्छा, बाकी चीजें तो वहां पर सब ऑटोमेटिक हो जाती हैं भाई, खाना ऑटोमेटिकली बन जाता है, बर्तन भांडे अपने आप हो जाते हैं, सफाई भी ऑटोमेटिकली हो जाती है,
कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो लड़कियों ने ऐसी इमेज बना रखी है अपने दिमाग में अबाउट एनआरआई मैन। तो उन्हें लगता है कि अच्छा, ये जो एनआरआई लौंडा है ये सड़क पर चल रहा होगा एंड बाकी स्ट्रेंजर लोग उसको कह रहे होंगे कि हाय हैंडसम, हाउ आर यू हैंडसम, वो मूवी की तरह। राइट, तो जन्नत, उन्हें लगता है कि फॉरेन सेटलमेंट मतलब जन्नत। एंड आपकी जो सैलरी है उसको लोग सीधा रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी इज 150,000 यूएस डॉलर्स पर एनम। तो लड़की क्या करेगी, वो लड़की क्या करेगी, इस फिगर को वो डायरेक्टली रुपीस में कन्वर्ट करेगी। तो भाई ये तो अब 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर है पर एनम। तो उसे लगता है कि वहां पर मैं जाऊंगी, मैं रानी की तरह रहूंगी वहां पर, मेरी लाइफ तो बस अब झकास हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा लाइफ में, मजे ही मजे। तो लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि वहां पर टैक्सेस जो पे करने पड़ते हैं वो और ज्यादा है, खर्चे भी जो है वहां पर 3 या 4 गुना ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। एंड सी, 150,000 यूएस डॉलर्स पर एनम, वहां पर यूएसए का एग्जांपल लेते हुए वहां पर मिडिल क्लास सैलरी है। राइट, तो देखिए फॉरेन सेटलमेंट को लेकर लड़कियों ने कुछ ग्लैमरस एक्सपेक्टेशंस सेट कर रखी हैं अपने दिमाग में। एंड फिर वहां जाने के बाद जब वो रियलिटी देखती हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है, करंट धक्का लगता है, फिर बुरे वाला धक्का। तो फिर वहां जाकर ये लड़की रियलाइज करती है कि अरे ये ब्रुकलिन ब्रिज, ये फोटो में तो बहुत सुंदर दिख रहा था, ये रियलिटी में तो इतना कुछ है नहीं इस यहाँ पर। अच्छा, हम इंडिया में तो पूरे टाइम पॉपुलेशन को रोते रहते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से बहुत भीड़ है, यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा लोग हैं रोड पर। एंड द रियलिटी इज कि रोड पर भीड़ है वहां पर बहुत ज्यादा, बट जहां पर आप रहते हैं वहां पर आप बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ स्टेइंग अब्रॉड, कि वहां पर आप लोनली फील करते हैं। एंड जिसे कहते हैं ना कि मन नहीं लगता है वहां पर, कि भाई लोग तो दिख रहे हैं इधर उधर बट मन नहीं लगता है। राइट, एंड डेफिनेटली अब ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर थिंग्स आर वेरी वेरी हैंड्स ऑन। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी हैंड्स ऑन भाई। बर्तन भांडे सब खुद करने हैं, सफाई खुद करनी है, झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े खुद धोने हैं, खाना वाना खुद बनाना है, सब भाई सेल्फ सर्विस ही है। राइट, तो वहां जाकर लड़कियों को फिर कल्चर शॉक लगता है। कल्चर शॉक आप इसे कह सकते हैं, राइट, बिकॉज इट इज अ टोटली डिफरेंट कल्चर। एंड अच्छे अच्छों के वहां पर पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे होके रोने निकल जाते हैं वहां पर, कि अरे ये हम क्या सोच कर आए थे, यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। राइट, तो इस लड़की का जो ग्लैमरस एक्सपेक्टेशंस का जो एक गुब्बारा फूला हुआ था ना, 5 दिन में उस गुब्बारे में से फूक निकल जाती है। तो जैसे मीम्स में म्यूजिक होता है ना कि वह 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 वह, तो इस तरह का सिनेरियो होता है विद मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो वहां पर जा रही हैं विद ग्लैमरस एक्सपेक्टेशंस, बट जब रियलिटी देखती हैं उसके बाद बहुत रोने निकलते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लेम गेम किया जाएगा आपके साथ, यू एज दैट एनआरआई हस्बैंड, आपको ब्लेम किया जाएगा कि हस्बैंड जी, ये आपने तो मुझे धोखा दिया है, आपकी वजह से देखो मेरा क्या हाल हो गया है, मैं तो यहाँ पर आकर काम वाली बन गई हूं, ये तुमने मुझे धोखा दिया है। एंड सी, यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करें। सी, आप तो ऑलरेडी एनआरआई हैं, तो आप वहां के सिस्टम्स के साथ वेल एक्वेंटेड हैं, यू आर वेल एक्लेमेटाइज्ड विद द रूल्स रेगुलेशंस सिस्टम्स देयर। तो ये जो लड़की है ना, अब आपकी वाइफ है आफ्टर मैरिज, तो ये लड़की सोचती है कि यार ये जो सिस्टम है ना वहां का, द सिस्टम इज अगेंस्ट मी, ये सिस्टम मुझे परेशान कर रहा है। एंड ये जो मेरा हस्बैंड है, ही इज एन एनआरआई, ये 5 साल से यहीं पर रहता है, माई हस्बैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम ओनली। तो ये लोग सब मिलकर मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो लड़कियां ऐसा सोचने लगती हैं, ब्लेम गेम स्टार्ट कर देती हैं। तो
योर वाइफ विल ऑलवेज थिंक कि यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड शी विल ऑलवेज ब्लेम यू फॉर दैट, शी विल ऑलवेज डिसलाइक यू फॉर दैट। एंड फिर आपकी वाइफ आपकी लाइफ को हेल बनाने वाली है। तो उसके बाद क्या होता है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। डेली बेसिस पर लड़ाई चल रही है, डेली बेसिस पर झगड़े हो रहे हैं, पैसिव एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट हो जाता है। एंड ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ है, इट बिकम्स वेरी वेरी बैड। एंड इनफैक्ट कुछ केसेस में तो लड़कियां वापस आ जाती हैं वहां से छोड़ छाड़ कर कि ठीक है मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं 6 महीने अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूँ इंडिया, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। डियर हस्बैंड, आई विल सी यू इन 6 मंथ्स। एंड बस फिर आप मैरिड भी हैं एज एन एनआरआई, एंड बस आप वहां पर अकेले रह रहे हैं। तो थिंग्स कैन बिकम वेरी वेरी टफ, कैन बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर मैरिंग अ गर्ल हु इज स्टेइंग इन इंडिया एज एन एनआरआई मैन, राइट। एंड देखिए, आपके लिए एज दी बॉय बहुत आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, सारा प्रेशर आपके ऊपर ही आने वाला है। मतलब थोड़े टाइम में आपको लगेगा कि यार मैं तो एक तरह से ना कंसीयर्ज डेस्क का छोटू बन के रह गया हूं। बिकॉज पहले आपने उस लड़की के वीजा के टंटे पूरे किए, फिर सारे लॉजिस्टिक्स मैनेज करे, आना जाना लॉजिस्टिक्स सब आपने मैनेज किए। अच्छा, वहां पर जाकर आपने अपनी वाइफ को, उस लड़की को सारे तौर तरीके समझाए, सब चीजें समझाई, बट स्टिल उसे लग रहा है कि नहीं उसके साथ तो धोखा हुआ। तो आप उसके टैंट्रम्स को भी मैनेज कर रहे हैं, उसके टैंट्रम्स आपको झेलने पड़ रहे हैं, आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि नहीं नहीं कम ऑन बस 1 महीना और देखो, थिंग्स विल गेट बेटर, राइट। उसके बाद अब एक बार वहां पर रहना इज वन थिंग, फिर वहां रहने के बाद रेजिडेंसी का प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं, तो उसकी अलग फॉर्मेलिटीज हैं। अच्छा, फिर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई अब ये जो वाइफ है उसकी जॉब लगवानी है, उसका सब वर्क परमिट वगैरह आपको मैनेज करना है। तो ये सब काम आपके काबिल कंधों पर ही आने वाला है इफ यू आर मैरिंग अ गर्ल हु इज स्टेइंग इन इंडिया। सब काम ये आपको ही करने पड़ेंगे। एंड इतना काम करने के बाद भी नो वन इज गोइंग टू प्रेज यू। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि यार हस्बैंड जी आपने कितना अच्छा काम किया। आपको स्टिल कभी ना कभी, जब भी उस लड़की को थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार आई एम फीलिंग लो, वो आपको कभी भी सुना जाएगी कि तुमने ही मेरी लाइफ को बर्बाद किया है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, तुमने मुझे धोखा दिया है। एंड ये बात सुनते ही आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है एकदम ध्वस्त, आप एकदम ध्वस्त हो जाते हैं कि यार मैं करूं भी तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, राइट। तो एज एन एनआरआई मैन इन चीज़ों को आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। एंड सी द फैक्ट इज कि आजकल वीज़ा के रूल्स भी बहुत टफ होते जा रहे हैं। यू विल रियलाइज कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हेट की पॉलिटिक्स चल रही है। सो हेट की पॉलिटिक्स क्या होती है, अब जैसे आप इंडिया में देख लीजिए, आप बैंगलोर में देख लीजिए, बैंगलोर में पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई कन्नड़ा बोल, कन्नड़ा बोल नहीं तो निकल, जो भी कन्नड़ा नहीं बोलेगा आउट। मुंबई में भी यही चल रहा है कि भाई जो मराठी नहीं बोलेगा आउट। लोकल पॉलिटिक्स, अपने मोदी जी ने भी इसी तरह की पॉलिटिक्स चलाई है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स। एंड एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स कर करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को अगले 50 साल के लिए खोपचे में ले लिया है। एंड मोदी जी के जो घनिष्ठ मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जी की भी यही पॉलिसीज रहती हैं कि बस मेक इन अमेरिका, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम सब कुछ अमेरिका में बनाएगा, हम इंडिया में नहीं बनाएगा, अमेरिका में बनाएगा। तुम लोग इंडिया के लोग इमिग्रेंट्स अमेरिका मत आओ, तुम इंडिया में ही रहो। तो अभी क्या हो रहा है, इस वजह से वीजा नहीं मिल रहे हैं लोगों को उतना इजीली। पहले के कंपैरेटिवली जो डिफिकल्टी लेवल है वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है।
तो आप में से जो लोग ऑलरेडी वहां रहते हैं, एनआरआई बन चुके हैं, वीजा वगैरह सॉर्टेड है, भाई आप तो वहां पर जमे रहे, इट इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू कि आपका तो ऑलरेडी मामला सॉर्टेड है। बट अब अगर आप सोच रहे हैं और लोगों को लेके जाने की टू अ फॉरेन कंट्री लाइक यूएस, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट? तो इन चैलेंजेस को आप जरूर समझें। एंड एज एन एनआरआई पर्सन, अगर आप शादी करना चाहते हैं विद अ गर्ल, उस लड़की के साथ मैरिज मत करें जो इंडिया में रहती है एज ऑफ टुडे। नहीं तो आपको कॉन्सियर्ज डेस्क वाला छोटू ही बनना पड़ जाएगा, राइट? तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि आपको क्या नहीं करना है एंड क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो देखिए, शादी तो करनी है विद एन इंडियन लड़की ओनली, बट यू हैव टू रियलाइज कि बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो ऑलरेडी आपकी कंट्री में रह रही होंगी। तो अगर आप यूएस में हैं, तो बहुत ऐसी एनआरआई लड़कियां हैं जो ऑलरेडी यूएस में रहती हैं। अब ये जो लड़कियां हैं, हो सकता है इन्हें भी कल्चर शॉक लगा होगा कुछ साल पहले, जब 2 साल पहले अगर वो गई थी टू यूएस, तो कल्चर शॉक तो इन्हें भी लगा होगा। बट आज की डेट में ये उस कल्चर शॉक से उभर चुकी है। अब ये उस सिस्टम में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, उस सिस्टम का पार्ट बन चुकी है एंड काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है। अब ये जो लड़कियां हैं, आप इनके साथ शादी करने की कोशिश कर सकते हैं, इनके साथ आपको शादी करनी है, राइट? तो देखिए, 20% एनआरआई मैन तो ऑलरेडी ऐसा कर ही रहे हैं। तो अराउंड 20% एनआरआई मैन आर गेटिंग मैरिड टू गर्ल्स हु आर ऑलरेडी लिविंग एज एन एनआरआई। एंड मैं चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट वो भी इस 20% वाली कैटेगरी में शामिल हो जाए। बिकॉज इन दैट केस वो जो ग्लैमरस एक्सपेक्टेशंस वाले जो चैलेंजेस हैं, वो आपको फेस नहीं करने पड़ते हैं। अच्छा, आपको वो कॉन्सियर्ज डेस्क वाला छोटू भी नहीं बनना पड़ेगा, बिकॉज इन दैट केस उस लड़की का वीजा विल बी ऑलरेडी सॉर्टेड, पहले से उसके पास वीजा वगैरह रहेगा। शी विल बी वेल एक्वेंटेड विद कि अच्छा, अगर हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, भाई लाइफ इज सेल्फ सर्विस ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उस लड़की को ये सब चीजें पहले से पता है, तो आपको कुछ भी चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली अब इस केस में क्या होता है ना, लड़कियां सोचती हैं कि मैं हूं, मेरा हस्बैंड है, हम दोनों एक ही बोट में हैं, बोथ ऑफ अस आर पार्ट ऑफ द सेम टीम, हम दोनों एक जैसे हैं। ये भी ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं, मैं भी ऑलरेडी यहाँ पर रहती हूँ, कुछ चीजें हम ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हैं, बाकी बाकी चीजों को हम दोनों मिलकर फिगर आउट कर लेंगे। एंड दिस इज हाउ वी कैन ग्रो इन आवर लाइफ, राइट? तो ये जो लड़की है, शी विल बी अ मच बेटर पार्टनर फॉर यू, यू हैव टू रियलाइज। तो आई होप जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में आपको काफी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड क्विक समरी यहाँ पर बताते हुए, तो सी, अपने इंडियन सोसाइटी में सिस्टम तो ये बना हुआ है कि एनआरआई लड़का है तो वो इंडियन लड़की के साथ शादी करेगा जो इंडिया में ही रहती है, उसके भव्य वेडिंग होने वाली है। बट वहां जाने के बाद जो लड़की है, उसकी सारी वो ग्लैमरस एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, उस बैलून से हवा निकल जाती है एंड सारा ब्लेम गेम आपके ऊपर ही आने वाला है एज दी हस्बैंड। एंड ब्लेम गेम आने के बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, कलेश स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लड़कियां तो वापस आ जाती हैं छोड़ छाड़ के। एंड आप तो बस एज अ कंसियर्स डेस्क वाला छोटू सारे काम करते रहेंगे, कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, आपको बल्कि और ज्यादा गालियां मिलने वाली हैं। एंड देखिए, वीजा रूल्स भी और ज्यादा टफ एंड स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो इट इज नॉट सो इजी एट ऑल टेकिंग समवन फ्रॉम इंडिया टू द यूएस। तो ये जो सिस्टम है ना, एनआरआई मैरिंग इंडियन गर्ल लिविंग इन इंडिया, काफी फ्लॉज हैं इस सिस्टम में। तो इस सिस्टम में आप मत घुसें, आपको क्या करना है, इस सिस्टम को बाईपास करते हुए एक ऐसी एनआरआई लड़की से शादी करें जो ऑलरेडी, अब अच्छा एनआरआई है तो ऑलरेडी शी इज स्टेइंग देयर इन दैट फॉरेन कंट्री, जो आपकी कंट्री में ऑलरेडी स्टे कर रही है, उसके साथ आप शादी करें। एंड दैट गर्ल विल बी अ मच बेटर पार्टनर फॉर यू। एंड देखिए, जो एनआरआई लड़कियां हैं ना,
उन्हें भी पता है कि भाई मोस्टली लड़के तो इंडिया जाके ही शादी करते हैं, बिकॉज इंडिया से उन्हें बहुत ज़्यादा भाव मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आदर सत्कार मिलने वाला है। तो आई कैन टेल यू कि अगर आपकी इच्छा है टू गेट मैरिड टू एन एनआरआई गर्ल, यू विल बी एबल टू इजीली फाइंड सच अ गर्ल। ये मत सोचे कि नहीं सर, जितनी एनआरआई लड़कियां हैं वो तो मिलेंगी नहीं, वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं शादी की बात कर रही होंगी। देखिए, आपको इजीली मिल जाएगी वैसी लड़की अगर आप ढूंढना चाहते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस विच आई थिंक ऑल एनआरआई मैन शुड फॉलो। एंड अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।